आप देख रहे हैं टीचर भी शिक्षक एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर जरूर कर दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। बरसों की इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। शिक्षकों ने लगातार अपने प्रयास और आंदोलन के बाद आखिरकार सफलता प्राप्त कर ही लिया। अब शिक्षकों के स्थानांतरण नीति के मुख्य बिंदु जारी हो गए। असाध्य रोग से पीड़ित महिला शिक्षिका, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता और विधवा होने की स्थिति में शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। हर एक 5 साल में शिक्षकों की अनिवार्य ट्रांसफर होगी। वेतनमान शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, अंत में TRE शिक्षक बढ़िए होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शन लिए जाएंगे एवं संभवतः नजदीक के अनुमंडल या जिला में रखने का प्रयास होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन से होगा। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण में ट्रांसफर पोस्टिंग में ही होगी। नियमित शिक्षक और BPSC शिक्षक आवेदन नहीं देने पर अभी अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। स्थानांतरण के आवेदन पत्र इस शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन लिए जाएंगे। अब आइए जानते हैं विस्तार से। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगा मुहर और नए नियम हुए लागू। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई पॉलिसी हो गई जारी। पति के पदस्थापन के आधार पर होगी महिला शिक्षकों की पोस्टिंग। असाध्य रोगों से ग्रस्त दिव्यांग और महिला शिक्षकों का होगा ऐच्छिक तबादला। दिसंबर से पदस्थापन देने होंगे 10 विकल्प। सॉफ्टवेयर का चल रहा ट्रायल। पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय में नहीं होगी पोस्टिंग। वर्तमान पदस्थापन होने वाले पंचायत नगर निकाय में पोस्टिंग पर पाबंदी। गृह अनुमंडल में पुरुष शिक्षकों का नहीं होगा पदस्थापन। नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी नई नीति। यह बड़ी खबर आ रही है, जहां राज्य में स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की नीति घोषित हो गई है। नई नीति के तहत ऐसे शिक्षक जो स्वयं, पति पत्नी या उनके बच्चे कैंसर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, स्टैंड ब्रेन हेमरेज, लीवर सिरोसिस, लीवर ट्रांसफर जैसे असाध्य रोगों से ग्रस्त तथा दिव्यांग होंगे। विकल्प वाले पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिले में उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी। विधवा, परित्यज्यता एवं महिला शिक्षकों का भी उनके विकल्प वाले पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिले में ऐच्छिक पदस्थापना होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा। इसी प्रकार शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर उनका पदस्थापन विकल्प वाले पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिले में होगा। हालांकि यह ऐच्छिक पदस्थापन स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय तथा वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा। लेकिन सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन जिलों का दिए गए विकल्प के आधार पर गृह अनुमंडल छोड़कर होगा। दिव्यांगता की श्रेणी में ऐसे शिक्षक आएंगे जो दिव्यांगता, दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहु दिव्यांग के आधार पर नियुक्त होंगे अथवा सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त या शिल्प चिकित्सा की वजह से दिव्यांग होंगे। शिक्षक अथवा उनके पति पत्नी या बच्चे विविध प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता के शिकार होंगे तो उन्हें भी दिव्यांगता की कोटि का लाभ मिलेगा। स्थानांतरण पदस्थापन के लिए शिक्षकों से 10 विकल्प लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कूली शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की नई नीति की घोषणा की। हालांकि यह नीति नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह नीति बनाई है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि शिक्षक संतुष्ट हों, उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। सक्षमता परीक्षा पास, BPSC से नियुक्त और पहले से नियुक्त पुराने वेतनमान वाले शिक्षक पदस्थापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही आवेदन लेने की तिथि घोषित की जाएगी। जब शिक्षकों के आवेदन आ जाएंगे, दिसंबर में पोस्टिंग की जाएगी।
सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक पोस्टिंग वाले विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के दिन से सरकारी सेवक बन जाएंगे। पहली सक्षमता परीक्षा पास 1.5 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। उनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, उन्हें समय पर दिया जाएगा। पहले चरण में नियोजित शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर पर किए जाएंगे। अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के लिए मुख्यालय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी। इसके सदस्यता प्रारंभिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक होंगे। प्रमंडल के भीतर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए प्रमंडल स्तर पर कमेटी बनेगी। उसमें अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। प्रमंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस कमेटी के सदस्य सचिव प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। इसी प्रकार जिले के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी होगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसके सदस्य सचिव तथा उप सचिव, उप विकास आयुक्त, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति जनजाति के एक अधिकारी, एक वरीय महिला अधिकारी एवं एक अल्पसंख्यक अधिकारी इसके सदस्य होंगे। हर 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य, यह बड़ी खबर आ रही है। राज्य में स्कूली शिक्षकों का स्थानांतरण अब हर साल 5 साल पर होगा। इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी स्कूल में अधिकतम 70% महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन RTE मानक के आधार पर होगा। राजनीति में संलिप्तता, वरीय अनियमितता बरतने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने एवं नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। यह प्रावधान स्कूली शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को बनी नई पॉलिसी में किए गए हैं। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन को बनी नई पॉलिसी से संबंधित संकल्प सोमवार को जारी कर दी जाएगी। यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसके साथ ही यह लागू हो गया है कि इनकी प्रति सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। इससे किए गए प्रावधान के मुताबिक 4 कोटि के शिक्षकों से हर स्कूल के 10% पुराने वेतनमान वाले, 30% नियोजित तथा 30% सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट एवं 30% BPSC से नियुक्त शिक्षक होंगे। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानक का स्थानांतरण को कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण पदस्थापन में शिक्षकों की वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। स्थानांतरण पदस्थापन के लिए जाने वाले 10 विकल्प में यथासंभव उनकी निकटतम अनुमंडल या जिला के पदस्थापित किए जाएंगे। स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्त की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात एवं आधारित संरचना के उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। पहले चरण में नियोजित शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन मुख्यालय स्तर पर होगा। BPSC से TRE 1-2 के शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन के लिए विकल्प नहीं देंगे तो उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं होगा। वे अपने वर्तमान पदस्थापन वाले स्कूल में ही बने रहेंगे। पहले चरण के स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण एवं BPSC से TRE 1-2 के शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा 3 माह के लिए प्रतिनियुक्त का आदेश दिया जाएगा। स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्त संबंधित आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेट फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से निकाले गए आदेश अवैध माने जाएंगे।